Hello students, welcome to Learning Park English classes. I am Dr. M.K. यादव. आज हम लोग इस वीडियो में some more uses of apostrophe s, apostrophe and of के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताया गया था और बाकी पॉइंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे. आइए देखते हैं. अगला पॉइंट है कि वेट के इकाई के साथ यदि वेट शब्द लगा रहेगा तो उस इकाई के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिव केस बनाया जाता है. जैसे देखिए, यूनिट ऑफ वेट में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे. कब? जब इसके साथ वेट शब्द लगा रहेगा. यदि यूनिट ऑफ वेट यानी वजन के इकाई के साथ वेट शब्द लगा रहेगा तब उस इकाई में यानी इकाई के अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिव केस बनाया जाता है. जैसे a pound's weight. अब देखिए, ये पाउंड जो है वजन का इकाई है और इस इकाई के साथ वेट शब्द लगा हुआ है, इसीलिए इकाई के अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिव केस बनाया गया है. A ton's weight. A ton's weight. टन जो है वजन का इकाई है और इसके साथ वेट शब्द लगा हुआ है, इसलिए इकाई के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिव केस बनाया गया. लेकिन यदि यहां पर टन में पहले से एस लगा रहता, जैसे ट्यू टन्स, तो इसमें एस पहले से लगा हुआ है और इसके साथ वेट शब्द लगा हुआ है, तो टन्स में एस ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, तो हो जाएगा टू टन्स वेट. अगला, यदि मनी के इकाई के साथ वर्थ शब्द लगा हो, वर्थ शब्द लगा रहेगा, तो मनी के इकाई के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिव केस बनाया जाता है. जैसे क्लिक देखिए, यूनिट ऑफ मनी, इसके साथ यदि वर्थ मतलब मूल्य होता है तो वर्थ शब्द लगा रहेगा, तो मनी के इकाई के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिव केस बनाया जाता है. जैसे एग्जाम्पल देखिए, $8 वर्थ. अब देखिए, डॉलर जो है वो मनी का इकाई है और इसके साथ वर्थ शब्द आया है, इसीलिए इकाई में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिव केस बनाया गया है. नेक्स्ट, ए रुपीज वर्थ. अब देखिए, रुपी जो है मनी का इकाई है और इसके साथ वर्थ शब्द आया है, इसलिए इकाई के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिव केस बनाया गया. अगला पॉइंट है कि कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिव केस बनाया जाता है, वो भी सही होता है. और यदि कलेक्टिव नाउन के साथ ऑफ लगाकर जेनेटिव केस बनाते हैं तो पर भी सही होता है. बस फर्क इतना है कि एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जब हम जेनेटिव केस बनाते हैं तो ये सीधा बनता है और जब कलेक्टिव नाउन के साथ ऑफ लगाकर जेनेटिव केस बनाते हैं तो उल्टा बनता है. आइए देखते हैं.
कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिव केस बनाया जाता है। कलेक्टिव नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर भी जेनेटिव केस बनाया जाता है और आफ लगाकर भी जेनेटिव केस बनाया जाता है। बस फर्क इतना है कि एपोस्ट्रोफी एस लगाकर बनाएंगे तो सीधा बनेगा और आफ लगा के बनाएंगे तो उल्टा बनेगा। देखिए उल्टा कैसे बनता है, यानी नाउन आ जाएगा पहले, तब रहेगा आफ और तब बाद में आ जाएगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखिए उल्टा बन गया। एपोस्ट्रोफी एस लगाए तो सीधे कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत एपोस्ट्रोफी एस लग गया। कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत एपोस्ट्रोफी एस लग गया, सीधा बन गया। उसके बाद नाउन आया। जब आफ लगा करके जेनेटिव केस बनाए तो क्या हो गया, उल्टा हो गया, यानी अंत वाला नाउन आफ के पहले आ गया और कलेक्टिव नाउन आफ के बाद चला गया। आफ के पहले वाले नाउन के पहले हमेशा द लगता है। जैसे एग्जांपल देखिए, द क्राउड्स रिएक्शन। अब देखिए द क्राउड्स रिएक्शन, तो देखिए द क्राउड कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा दिए, ये भी सही है। भीड़ की प्रतिक्रिया तो सीधा बना, कलेक्टिव नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा, लेकिन आफ लगा करके जब बनाएंगे तो उल्टा बनेगा, यानी रिएक्शन पहले आएगा और तब कलेक्टिव नाउन जाएगा। आफ के पहले वाले नाउन के पहले हमेशा द लगता है, तो क्या द रिएक्शन ऑफ द क्राउड, भीड़ की प्रतिक्रिया। क्लियर। हैफेनेटेड कंपाउंड नाउन, बंटा यौगिक संज्ञा, जो हम लोगों ने नाउन में पढ़ा था। हैफेनेटेड कंपाउंड नाउन के सबसे अंत वाला जो वर्ड होगा अर्थात शब्द होगा, उसी वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिव केस बनाया जाता है। आइए ठीक देखते हैं। हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन कभी 3 वर्ड्स को मिलाकर बनता है, कभी 2 वर्ड्स को मिलाकर बनता है, इसीलिए मैंने दोनों बता दिया है। लेकिन जब जेनेटिव केस बनाएंगे तो उसमें देखना पड़ेगा कि सबसे अंत वाला वर्ड क्या है, तो अंत वाला वर्ड में क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस। क्लियर। अगर बीच वाला में एपोस्ट्रोफी एस लगा देगा तो वो गलत हो जाएगा। जैसे देखिए, his father in law house। अब देखिए फादर इन लॉ, तो ये मेन वर्ड है, फिर वर्ड, यानी 3 वर्ड से मिलाकर बना फादर इन लॉ। तो सबसे अंत वाला वर्ड इसमें क्या आया, लॉ, तो सबसे अंत वाला वर्ड में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। नेक्स्ट, हर स्टेप मदर हाउस। अब देखिए स्टेप मदर, हर स्टेप मदर। अब स्टेप मदर में 2 वर्ड है, कौन कौन है, 2 वर्ड्स कौन कौन है। देखिए स्टेप मदर में 2 वर्ड्स है, स्टेप और मदर। यहां देखिए 2 वर्ड मिलकर बना, पहले ही मैंने बता दिया था। तो स्टेप मदर में सबसे अंत वाला वर्ड क्या है, मदर। तो मदर में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिव केस बनाया जाता है। क्लियर हो गया। अगर फादर में लगा देगा या स्टेप में लगा देगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, अक्सर यही करता है एग्जाम में। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। जब 2 नाउन्स एंड से जुड़ा हो और दोनों से क्लोज रिलेशनशिप अर्थात घनिष्ठ संबंध का बोध होता हो तो सिर्फ एंड के बाद वाला नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिव केस बनाया जाता है। आइए देखते हैं। और इससे क्लोज रिलेशनशिप का बोध होगा। क्लोज रिलेशनशिप का बोध होता हो तो सिर्फ इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगेगा।
सिर्फ एंड के बाद वाले नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिव केस बनेगा। फिर से समझिए, जब दो नाउन्स एंड से जुड़ा हो और उससे क्लोज रिलेशनशिप का बोध होता हो, घनिष्ठ संबंध का बोध होता हो, तब सिर्फ एंड के बाद वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिव केस बनाया जाता है। जैसे देखिए, राम्स एंड सीताज सन्स। अब राम एंड सीताज सन्स दोनों नाउन्स एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया और उसके बाद सन्स दे दिया। क्या ये सही है? गलत है। क्यों? क्योंकि राम एंड सीता सन्स, ये सन्स स्पष्ट करता है कि राम एंड सीता पति और पत्नी है, तो अलग अलग तो नहीं हो सकता है ना सन्स। इसलिए क्लोज रिलेशनशिप का बोध हो रहा है, तो राम में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा बल्कि सीता के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। यहां पर घनिष्ठ संबंध का बोध हो रहा है। देखिए, परंतु जब दो नाउन्स एंड से जुड़ा हो, नॉट क्लोज रिलेशनशिप, परंतु जब दो नाउन्स एंड से जुड़ा हो और उससे घनिष्ठ संबंध का बोध नहीं होता हो, तब दोनों नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिव केस बनाया जाता है। जैसे मिस्टर सिन्हा एंड मिस्टर झा हाउस। अब ये देखिए, मिस्टर सिन्हा है और एक मिस्टर झा है। टाइटल से ही पता चलता है कि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, घनिष्ठ संबंध नहीं है दोनों में, तो दोनों का अलग अलग घर होगा। तो इस स्थिति में दोनों नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिव केस बनाया जाता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, इन सब के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिव केस बनाया जाता है। इन सब के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिव केस बनाया जाता है। एवरीबॉडीज बिजनेस इज नोबॉडीज बिजनेस। क्लियर? अब देखिए, एवरीबॉडी में भी लगा हुआ है, नोबॉडी में भी लगा हुआ है। अगला देखिए, आई नो एवरीबॉडीज बिहेवियर। ये तो मैंने बताया था आप लोगों को ना पिछले क्लास में कि एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी और ऑफ तीनों का अर्थ होता है काके की। आई नो एवरीबॉडीज बिहेवियर, आई नो एवरीबॉडीज बिहेवियर। तो एवरीबॉडी में एपोस्ट्रोफी एस लग गया। मैं प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार को जानता हूं। क्लियर? परंतु जब एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन के साथ नोवन के साथ एल्स शब्द लगा रहेगा, तब इस एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिव केस बनाया जाता है। फिर से समझिए, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन के साथ यदि एल्स शब्द लगा हो, तब उस एल्स में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिव केस बनेगा, ना कि इसके में। क्लियर? इनके साथ एल्स लगा रहेगा, तब इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं बल्कि एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर जेनेटिव केस बनाया जाता है। I don't care anyone else's advice। अब देखिए, I don't care anyone else advice। अब देखिए, anyone के साथ else लग गया है, तो क्या anyone में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा? बिल्कुल गलत। किसमें लगेगा? else में। मैं किसी और व्यक्ति के सलाह का परवाह नहीं करता हूं। क्लियर? यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।